नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं रूबिका। ये शुरू करते हैं, सारी खबरें आपको दिखाएंगे एक एक करके विस्तार से पूरी रिसर्च के साथ। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ आज पहली बार गोरखपुर जाएंगे। कल बाबा गंभीर नाथ की 100वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए गोरखपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जगह जगह स्वागत के होर्डिंग बैनर लगे हैं, सड़कों को चमकाया गया है। कार्यकर्ताओं में सीएम के दौरे को लेकर काफी उत्साह है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर एयरपोर्ट से सबसे पहले महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज जाएंगे। वहां अभिनंदन समारोह के बाद सीएम गोरखनाथ मंदिर के लिए रवाना होंगे। गोरखनाथ मंदिर के बाहर मुस्लिम भी अपने नए सीएम के स्वागत के लिए जमा है। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में सीएम योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन समारोह होगा। कॉलेज ने इसके लिए खास तैयारी की है। गोरखपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और वहां से फिर वो शहर के अंदर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज पहुंचेंगे, जहां उनका अभिनंदन समारोह रखा गया है। पहली बार वो गोरखपुर आ रहे हैं, लिहाजा गोरखपुर के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। आप देखिए, तमाम पोस्टर के साथ यहां लोग पहुंचे हुए हैं। जब पहली सूचना हुई कि नहीं वो 25 को आएंगे, तो तब से फिर पूरा शहर, आसपास के सभी लोग 25 की उन्हें एक बार देखने के लिए लालायित हैं। और उसका अंदाज़ा आप इतने से लगा सकते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर के हम लोग इस दबाव में थे कि इतने आए हुए लोगों को कैसे यहाँ पर संभाला जा सकता है। आज शाम 4:40 पर विशेष विमान से वो गोरखपुर पहुंचेंगे। शाम 5:30 बजे एमपी इंटर कॉलेज में अभिनंदन समारोह होगा। कल सुबह 11 बजे गंभीर नाथ शताब्दी पुण्यतिथि समारोह में शामिल होंगे। कल दोपहर 1 बजे समारोह के बाद 2:30 बजे तक मंदिर में ही रहेंगे। कल दोपहर 3 बजे बीजेपी दफ्तर गोरखपुर मंडल के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक होगी। आदित्यनाथ योगी कल शाम 4:30 बजे GDA सभागार में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर बैठक करेंगे और उसके बाद शाम 6 बजे वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। और दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने निगम चुनाव के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर नाम से आयोजित सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, पीयूष गोयल और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। अपने भाषण में अमित शाह ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि केजरीवाल ने अपने प्रचार के लिए जनता का पैसा पानी की तरह बहाया। शाह ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। अपनी प्रसिद्धि के लिए दिल्ली के करदाताओं का पैसा तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, कलकत्ता के अंदर भी जाकर एडवर्टाइज करी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार चली है, आप पार्टी की सरकार चली है। इतने अल्प समय में दिल्ली में कोई भी सरकार ने जितना भ्रष्टाचार नहीं किया, इतना भ्रष्टाचार आप पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, दिल्ली नगर निगम को नॉर्थ, साउथ और ईस्ट जोन में बांटा गया है। उत्तरी नगर निगम की 104, दक्षिणी नगर निगम की 104 और पूर्वी नगर निगम की 64 सीटों पर वोटिंग होगी। 23 अप्रैल को सभी सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 26 अप्रैल को आएंगे। एमसीडी पर पिछले 10 सालों से बीजेपी का कब्जा है। अमित शाह ने बूथ लेवल के 5 कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव के गुर भी उन्हें सिखाए। यूपी चुनाव में मिली हार के बाद आज अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने हार की समीक्षा की। समाजवादी पार्टी की बैठक में मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव और आजम खान शामिल नहीं हुए। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला, कई कटाक्ष किए। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर एक खास जाति के पुलिस अधिकारी को निशाना बनाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने सरकार के स्वच्छता अभियान पर भी तंज कसा। कहा, पता होता कि अधिकारी इतनी अच्छी झाड़ू लगाते हैं तो वो भी अधिकारियों से झाड़ू ही लगवाते। तो मैंने तो कई बार कहा कि बहकाने से सरकार बन जाती है। एक बार याद होगा आपको कि गवर्नर साहब ने भी कहा था कि सब यादव लोग बैठे हुए हैं, उस समय हमने सूची दे दी थी। हम तो कहते हैं कि सरकार को 5 साल की सूची निकालनी चाहिए थी। सिपाही तो बहुत छोटे लोग होते हैं। मुझे नहीं पता था कि अधिकारी इतना अच्छा झाड़ू लगाते हैं। अगर ये जानकारी हमें होती कि अधिकारी झाड़ू लगाते हैं बहुत अच्छा, तो झाड़ू बहुत लगवाया जाता उनसे। हमसे 1 साल बड़े हैं, ये तो बीच वाली उम्र हुई। और फिर हम तो ये कहते हैं कि काम में बहुत पीछे हो।
यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 47 सीटें और 21.8% वोट मिले। 2012 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 224 सीटें और 29.13% वोट मिले। 2007 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 97 सीटें जीती थी और 25.43% वोट मिले थे। वहीं आईपीएस अधिकारी हिमांशु कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 दिन पहले ट्विटर पर लिखा था, यादव सरनेम वालों के खिलाफ कार्रवाई की होड़ लगी हुई है। दिल्ली से मुंबई जा रहे शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ वापी में ही ट्रेन से उतर गए और सड़क मार्ग से पुणे रवाना हुए। ट्रेन में गायकवाड़ ने मीडिया कर्मियों से भी बदतमीजी की। पहले एयर इंडिया के कर्मचारी को सैंडल से पीटा और अब ट्रेन में मीडिया से बदतमीजी की। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के ना तो तेवर कम हुए हैं और ना ही अकड़ गई है। रविंद्र गायकवाड़ दिल्ली से मुंबई के लिए ट्रेन से रवाना हुए। ट्रेन के इसी कोच में सफर करते वक्त जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो वो भड़क गए और बदतमीजी करने लगे। रविंद्र गायकवाड़ ने कहा कि इस मामले पर अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ही बयान देंगे। गायकवाड़ ने बीमार होने की बात पर नाराजगी दिखाई और रिपोर्टर को ट्रेन की कोच से बाहर जाने के लिए कहा। मैं बात करता हूँ, जाओ चलो। ऐसा थोड़ा होता है क्या? मेरे को कुछ इज्जत विज्जत है क्या? नहीं। ओए पुलिस निकालो बाहर जा। ऐसा थोड़ा होता है यार। घर वाले बॉम्ब मार रहे हैं मेरे, चेस्ट पेन हुआ बोल के। अरे यार जानो तुम, बाहर निकलो यार, चलो। कांग्रेस समेत सभी पार्टियों ने शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर सख्त एक्शन लेने की मांग की है। देखिए, जो कुछ भी गायकवाड़ जी ने किया है वो बिल्कुल गलत है। बिजनेस क्लास उस हवाई जहाज़ में नहीं थी तो उनको वहीं अपना बोर्डिंग कार्ड लेते वक्त ही कह देना चाहिए था कि मुझे बिजनेस क्लास में भेजें। चप्पल से वार करना कहीं से भी ये नैतिक नहीं माना जा सकता है। अब बहरहाल जो घटना घटी है उसकी जांच होनी चाहिए। रविंद्र गायकवाड़ गुरुवार सुबह AI 852 फ्लाइट से सुबह 9:30 बजे पुणे से दिल्ली पहुंचे थे। गायकवाड़ के पास बिजनेस क्लास का टिकट था, लेकिन उस फ्लाइट में बिजनेस क्लास सीट नहीं थी। दिल्ली पहुंचने के बाद सभी यात्री फ्लाइट से उतर गए, लेकिन गायकवाड़ नहीं उतरे। गायकवाड़ को जब विमान से उतरने के लिए कहा तो वो गालियां देने लगे और मारपीट की। एयर इंडिया ने गायकवाड़ के खिलाफ 2 FIR दर्ज कराई है। एक में कर्मचारी की पिटाई का आरोप, दूसरी में विमान को 40 मिनट तक रोकने का जिक्र है। फ्लाइट में बदसलूकी के बाद FIA ने गायकवाड़ के हवाई सफर करने पर बैन लगा दिया है। गायकवाड़ ने दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार करने की चुनौती भी दी है। आज देश को पहली महिला असिस्टेंट कमांडेंट मिल गई है। BSF की असिस्टेंट कमांडेंट तनुश्री पारिक ने पासिंग आउट परेड को लीड भी किया। ग्वालियर की BSF टेकनपुर एकेडमी आज इतिहास की गवाह बनी। देश की पहली महिला असिस्टेंट कमांडेंट तनुश्री पारिक ने जब पासिंग आउट परेड को लीड किया तो पूरी एकेडमी गर्व से भर उठी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तनुश्री से सलामी ली और परेड का निरीक्षण भी किया। गृह मंत्री ने कहा कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। तनुश्री पारिक को बॉर्डर पर ऑपरेशनल ड्यूटी पर नियुक्त किया जाएगा। पहली बार BSF सरहद पर कॉम्बैट ऑपरेशन में महिला ऑफिसर को नियुक्त करने जा रही है। इस प्रकार की महिला अधिकारी जो आ रही हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, वो सीमाओं की सुरक्षा में भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगी, चाहे ELW या अफेक्टेड एरियाज हों, चाहे इंसर्जेंसी से अफेक्टेड हों। एक प्रोसेस शुरू हो गया है और बहुत ही कम समय में एक ऐसा लेवल आएगा जब एक अच्छा स्ट्रेंथ होगा फीमेल्स का भी, नॉट ओनली द बॉर्डर सिक्योरिटी बट इन द एवरी डिफेंस फोर्स ऑफ द कंट्री, एंड दैट्स गुड। इस मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जल्द ही बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सील की जाएंगी। हम लोगों ने फैसला किया है कि जल्दी से जल्दी भारत और बांग्लादेश की सीमा को यह सील किया जाए। भारत और पाकिस्तान की सीमा को भी हम लोगों ने तय किया है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस सीमा को भी हम सील कर सकते हैं। तनुश्री पारिक राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली हैं। इस साल के बैच में 64 ट्रेनी थे, जिसमें तनुश्री अकेली महिला ट्रेनी थी। 52 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद तनुश्री का सपना सच हुआ। तनुश्री बचपन से ही BSF में जाना चाहती थी। साल 2013 में BSF ने महिलाओं को भर्ती करना शुरू किया था और इस वक्त BSF में करीब 2000 महिला कांस्टेबल तैनात हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले से एक दरिंदगी की खबर सामने आई है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली 13 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ उसके 8 टीचर्स ने
1.5 साल तक बलात्कार किया। दिल दहला देने वाला यह मामला बीकानेर के नोखा इलाके का है, जहां साजनवासी गांव में 8 टीचरों ने पिछले 1.5 वर्ष से अश्लील क्लिप के जरिए 13 साल की छात्रा को ब्लैकमेल कर उसके साथ रेप किया था। टीचरों ने छात्रा को जुबान नहीं खोलने की धमकी दी थी। नाबालिग लड़की के परिवार ने बीकानेर के नोखा पुलिस स्टेशन में कल FIR दर्ज कराई। स्कूल की बच्ची के खिलाफ उसके जो शिक्षक हैं, 7 शिक्षक हैं, उनके द्वारा उसका बलात्कार करना, गैंगरेप करना बताया है। इसका अनुसंधान जारी है, मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की। पता मेरे को 2016 के अंदर चला था, लेकिन मैं समाज के डर के लिए मैंने बताया नहीं। दुख देने वाली खबर है, एक नाबालिग बच्ची के साथ स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक लगातार 3 साल से बलात्कार कर रहे हों और इस प्रकार के प्रकरण जब सामने आते हैं तो दिल दहल जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार के प्रकरणों में बहुत संवेदनशील रहती है। उनके ध्यान में जो ये बात आई है वो खुद इस मामले को दिखवा रही है और निश्चित तौर पर दोषी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी और पीड़िता के इलाज की प्रबंध भी किया जाएगा। FIR के मुताबिक रेप की वजह से प्रेग्नेंट हुई छात्रा को अबॉर्शन की गोली भी जबरन खिलाई गई। आरोपियों की धरपकड़ के लिए भी छापेमारी की जा रही है। अभी तक 8 टीचर फरार हैं। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली से सटे नोएडा में बेकाबू कार ने एक छात्र को कुचल दिया। हादसे में छात्र की मौत हो गई। आज सुबह नोएडा के सेक्टर 18 में इसी जगह दर्दनाक हादसा हुआ। होंडा सिटी कार सवार ने बीटेक छात्र को न सिर्फ कुचला बल्कि ड्राइवर उसे करीब 300 मीटर तक घसीटता भी रहा। वारदात के बाद ड्राइवर ने मौके से भागने की कोशिश की और एक फॉर्च्यूनर कार को टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो बैक होते ला रही थी, पहले टक्कर लगी, फिर तो तेज स्पीड में गाड़ी पीछे को आई है तो डोमिनोज का वो फुटपाथ नीचे उसमें गाड़ी लगी है, जो वो था इंसान उसका सिर फटा उसमें। ये देखिए जब ये भाग रहे थे तो फॉर्च्यूनर में टकराई गाड़ी, बैक करके जब ये भाग रहे थे। पुलिस ने घायल छात्र विवेक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी मौत हो गई। आरोपी शख्स का नाम अपूर्व है और उसने वारदात के वक्त नशे में होने की बात कबूली है। जैसे ही मैंने बैक करी वो पीछे एक बंदे के लग गई, जैसे वो बंदे के लगी वैसे ही उसके 2-3 दोस्त इकट्ठे हुए तो मैंने गाड़ी फिर से बैक करी। मैं वहाँ से आगे ले रहा था बट जैसे ही बैक करी तो पीछे एक गाड़ी थी उसके लग गई। फिर सब लोग इकट्ठे हो गए, मेरे को वहाँ से निकालो और ले गए। मृतक विवेक अमेठी यूनिवर्सिटी में बीटेक 3rd ईयर का छात्र था। आरोपी ड्राइवर HCL में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता है। वारदात के वक्त ड्राइवर पर नशे में होने का भी आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उधर ब्रिटेन की संसद में गिलगित बाल्टिस्तान को भारत का संवैधानिक हिस्सा बताते हुए पाकिस्तान के इसे अलग प्रांत बनाने के प्रस्ताव की निंदा की गई है। POK के गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाए जाने के पाकिस्तान सरकार के प्रस्ताव का ब्रिटेन ने जबरदस्त विरोध किया है। ब्रिटेन की संसद ने एक प्रस्ताव पास करते हुए कहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान पर 1947 के बाद से ही पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है, जबकि ये कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। ब्रिटेन ने कहा है कि पाकिस्तान इस इलाके में रहने वाले लोगों पर जुल्म ढा रहा है और मानव अधिकारों का उल्लंघन भी कर रहा है। ब्रिटेन ने POK से गुजर रहे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को भी गैर कानूनी करार दिया है।